अभी हम लोग 30 तक कर लिए ना जी। आज 31 नंबर चीज देखेंगे। आराम से पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तभी समझ में आएगा। ये पहला नंबर क्वेश्चन आज के लिए है। और कल आपको 30 तक बताए थे, आज 31वां नंबर है ये। बताइए इसमें कौन सा होगा। देखिए कह रहा है सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंध है। किससे है जी? रस से होता है। चलिए आगे बताइए। 32 नंबर दिया है, शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे हास की हास ही हो को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ये आपको बहुत अच्छे से समझाए थे ना जी। देखिए इसको पढ़ने से आपको हंसी आ रही है, तो जहाँ हंसी है वहाँ कौन सा रस होगा? हास्य रस होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी नंबर होगा। देखिए हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। हास का अर्थ हंसी होता है, ये आपको बताए हुए हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ये बताइए। देखिए ये जब आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें आपको कामन मिलेगा। देखिए करुणे क्यों रोती है उत्तर में और अधिक तू रोई। देखिए करुणे क्यों रोती है, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। फिर कह रहा है उत्तर में और क्यों अधिक तू रोई। मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। दिया है कि इसमें कौन सा रस है। तो यहाँ पे आपको देखने से मिल रहा है कि करुणे क्यों रोती है, यानी यहाँ रोने की बात आ रही है। तो जब रोने की बात है यानी दुख होगा तभी ना कोई रोएगा जी। तो दुख होता है यानी शोक। कौन सा हो जाएगा आपका? करुण रस हो जाएगा। बी रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। हास रस का स्थायी भाव हास होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। ये बताइए रस के कितने भेद हैं? नहीं, देखिए जब इस तरह से क्वेश्चन पूछे रस के कितने भेद हैं, तो आपको हिंदी वाला याद रखना है कि हिंदी में रस कितने होते हैं। तो हिंदी में रस कितने होते हैं जी? 9 होते हैं। इस तरह से कभी पूछे कि रस के अवयव कितने होते हैं, तो कितना बताएंगे आप लोग? 4 बताएंगे, हिंदी वाला बताएंगे। लेकिन जब नाम रख करके पूछे, जैसे भरत मुनि के अनुसार रस के भेद कितने होते हैं, भरत मुनि के अनुसार रस के अवयव कितने होते हैं, देखिए तो अवयव भरत मुनि के अनुसार पूछा जाएगा तो 3 होगा, और अगर रस पूछा जाए भरत मुनि के अनुसार तो 8 होगा। ठीक है ना। इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ये बताइए रस के अंग बताना है। देखिए आ गया वही चीज अभी आपको जो बोले हैं। अंग का मतलब क्या होता है? वही चीज अवयव। ये है आपका। तो रस के अवयव कितने हैं जी? तो 4 होंगे, और चारों का नाम हम लोग लिख लेते हैं। कौन सा होता है पहला नंबर में? अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, और चौथा होता है संचारी भाव को क्या कहा जाता है? व्यभिचारी भाव। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यभिचारी भाव किसने कहा था तो क्या बताएंगे? भरत मुनि ने। क्योंकि भरत मुनि का जो सूत्र था रस सूत्र, उसमें आपका व्यभिचारी भाव का प्रयोग हुआ है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव का हुआ है प्रयोग, ठीक ना। और ये संचारी भाव का प्रयोग उसमें नहीं हुआ है। लेकिन आपका संचारी भाव भी व्यभिचारी भाव का दूसरा नाम होता है। ठीक है ना। संचारी भाव की अगर संख्या पूछेगा तो कितना बताएंगे? 33 होता है। विभाव कितना होता है? 2 होता है। अनुभाव कितना होता है? 4 होता है। स्थायी भाव कितने होते हैं? टोटल 11 होते हैं। ठीक है ना। ये पूरा आपको याद रखना है। इसमें आपका आंसर कौन सा हो गया? 4 हो गया। ये बताइए 36 नंबर क्वेश्चन। निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे जैसे उड़ी जहाज की पंछी पुनी जहाज पे आवे। कौन सा होगा? कौन सा होगा इसमें? भक्ति रस होगा। ये सही है आपका, भक्ति रस होगा इसमें। कौन सा होगा जी? भक्ति रस होगा। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, जिसको हम प्रेम कहते हैं। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? भक्ति विषयक, इसका भी अर्थ प्रेम ही होता है, लेकिन ये भगवान के प्रति प्रेम के लिए होता है। बी रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। आगे आइए, ये बताइए इन पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? ये आपको बताया नहीं है, ये आपको नहीं पढ़ाया गया है। काव्य गुण आपको बताना है। कह रहा है कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। इसमें आपका हो जाएगा माधुर्य गुण। कौन सा होगा जी? माधुर्य गुण। अब इसको आपको याद रखना है। ठीक है ना। ये बताइए जिन वस्तुओं को देखकर अस्थायी भाव उत्पन्न होने लगता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? रस कहते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए जो रस होता है,
रस से ही आपका अस्थाई भाव उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना। और आपके अंदर जो भी आपके अंदर मान कर चलिए हंसी आ रहा है, जो भी चीज़ आप फील कर रहे हैं वो किसकी वजह से फील करते हैं? रस की वजह से फील करते हैं। अगर आप फील नहीं कर पाए तो रस का कोई चीज़ आप इसमें नहीं कर पाएंगे। ये बताइए, जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है? बताइए, जुगुप्सा किसका है? विभत्स का है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, विभत्स का अस्थाई भाव जुगुप्सा होता है। जुगुप्सा का अर्थ क्या होता है जी? घृणा होता है, किसी से घृणा करना। भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है? भय होता है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है? क्रोध होता है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? विस्मय होता है। विस्मय का अर्थ क्या होता है? आश्चर्य होता है, ठीक ना। अब ये बताइए, वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है। कौन सा नहीं है? देखिए, वियोग में क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए। तो वियोग में हमेशा जो है अलग होना होता है। नायक नायिका का जहाँ अलग होने की बात हो वहाँ पे वियोग श्रृंगार होगा। तो देखिए, ये क्या दिया है? पहला नंबर, ये मिलन की बात, यानी ये मिलने की बात कर रही थी, ये तो होगा ही नहीं। और यही कह रहा है कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये नंबर नहीं है। नहीं तो आपका प्रवास, पूर्व राग और मान, ये तीनों क्या है? वियोग श्रृंगार की स्थिति में आते हैं। लेकिन ये मिलन वियोग श्रृंगार की स्थिति में नहीं आता। ये किस में आता है? संयोग श्रृंगार की स्थिति में आता है। ये बताइए, साहित्य में रस का क्या अर्थ है? कौन सा होगा? बहुत बढ़िया, याद किए हैं आप लोग, भूले नहीं हैं। देखिए, ये जो है साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति, यानी आनंद अनुभूति। अगर ये पूछ दे कि रस को आनंद किसने कहा था, क्या बताएंगे आप लोग? किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगर ये पूछा जाए कि रस को आस्वाद किसने कहा था, क्या बताएंगे? भरत मुनि ने। भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। भरत मुनि के अनुसार रस का अवयव कितने होते हैं? 3 होते हैं। भरत मुनि का अगर ये पूछा है रस सूत्र किसने दिया था, तो क्या बताएंगे? भरत मुनि ने, ठीक है ना। अगर ये पूछा जाए रस के जनक किसे कहा जाता, तो क्या बताएंगे? भरत मुनि को। ये बताइए, जो भाव मन में केवल अल्पकाल, यानी अल्पकाल का मतलब होता है कुछ समय के लिए तक संचरण करके चले जाते हैं, उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यानी जो भाव मन में कुछ समय के लिए संचरण करने का मतलब जानते हैं क्या होता है? यानी कुछ क्षण के लिए आए और चला जाए, उसे हम क्या कहते हैं? बताइए, कौन सा होगा इसमें? संचारी भाव होगा। संचारी भाव जो है कुछ क्षण के लिए ही आता है। विभाव कितने होते हैं जी? अनुभाव कितने होते हैं? संचारी भाव कितने होते हैं? अस्थाई भाव कितने होते हैं? टोटल 11। समझ में आ रहा है ना। एक संचारी भाव में 34वां होता है। 34वां कौन सा होता है? 34वां छल। और ये छल किसने कहा था? कवि देव ने। ये बताइए, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? क्या बताएंगे? अस्थाई भाव। बहुत बढ़िया। ये बताइए, कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? कौन सा होगा? कुरुक्षेत्र में बी रस होता है। सी नंबर इसका आंसर हो जाए। देखिए, कुरुक्षेत्र लड़ने का स्थान है जी, वहाँ पे युद्ध होता है। तो युद्ध जहाँ होगा वहाँ का क्या होगा? बी रस होगा। वात्सल रस का अस्थाई भाव क्या होता है? वत्सलता। इसका भी अर्थ क्या होता है? प्रेमी होता है। करुण रस का अस्थाई भाव शोक। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति। श्रृंगार रस ये शुद्ध लिखा है क्या शुद्ध लिखा है? श्रृंगार रस आपका ये श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। आपको ये ध्यान देना है। ये बताइए, संचारी भाव की कुल संख्या अभी आपको बताए हैं, कितना होता है? 33। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये बताइए, भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? किसका नहीं है? तो भरत के रस सूत्र का मतलब भरत मुनि के अनुसार जो उनका रस सूत्र है उसमें किसका उल्लेख नहीं है जी? अस्थाई भाव का नहीं है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का उल्लेख उसमें है, ठीक है ना। ये बताइए, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या अभी आपको बताया है, कितना है जी? 8। 9 किसके अनुसार होता है? हिंदी में अगर रस पूछा जाए तो 9 होता है। अगर पूछा जाए प्राकृत में रस कितना होता है तो 10 होता है। 11 किसका होता है? तो संस्कृत में अगर रस पूछा जाए तो 11 होता है। ये आपको पूरा लाइन बाय लाइन याद रखना है। ये बताइए, 48 नंबर क्वेश्चन दिया है, जह तह मज्जा मांस रुचिर लखी परत बगारे, जीत जीत छिटके हार, सेत कहूँ कहूँ रत्नारे।
बताना इसमें कौन सा रस होगा। सबसे ज़्यादा यहाँ आपको ध्यान देना है, ये आपको बताए थे, जहाँ मांस की बात आ जाए, मज्जा की बात आ जाए, रुधि की बात आ जाए, वहाँ घृणा की बात आती है। और जहाँ घृणा होता है वहाँ पे कौन सा रस होता है जी? विभत्स रस होता है। विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा। जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा। ठीक है ना? ये बताइए 49 नंबर। सबको समझ में आ रहा है ना? इसका आंसर दीजिए। देखिए, केशव कहीं न जाय का कहिए, देखत तव रचना विचित्र, अति समूझी मन ही मन रहिए। मैं कह रहा है रस आपको बताना है कौन सा होगा, कौन सा होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ विचित्र की बात आ गई है। तो जब विचित्र होगा तो वहाँ आश्चर्य न होगा जी, और आश्चर्य किस में होता है? अद्भुत रस में होता है। तो ये आपका इसमें बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ते रहिए। ये बताइए, कह रहा है कि निस्दिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? बताइए किसका होगा? बहुत बढ़िया, श्रृंगार रस। जैसे आप प्रैक्टिस जितना करेंगे आपको पूरा याद हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। ये बताइए, भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? बताइए, भारतीय वृत्ति किससे है? बी रस से है। बहुत बढ़िया। अद्भुत का स्थायी भाव क्या होता है? क्या होता है अद्भुत रस का? बीच में हास रस का हास, बी रस का उत्साह, विभत्स का क्या होता है? जुगुप्सा। ये बताइए 52 नंबर क्वेश्चन। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं जी? उद्दीपन होता है कि आश्रय होता है कि आलंबन? उद्दीपन होता है कि आलंबन? कौन सा होता है? आश्रय होता है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना? ये बताइए 53 नंबर क्वेश्चन। लागी बूंद बीन सी जाए छीन में। देखिए, लागी बूंद बीन सी जाए छीन में, गर्व करे क्या इतना। ये आप लोग को पढ़ाए थे, कल पढ़ाए थे ना जी? मन रे तन कागज का पुतला, उसके बाद नीचे वाला लाइन यही है, कल पढ़ाए थे ना? उसमें आपका यही था, मन रे तन कागज का पुतला, उसके बाद नीचे वाली लाइन यही है। तो उसमें आपको क्या बताए थे? क्या होता है? शांत रस होता है। बहुत बढ़िया। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद, जिसका अर्थ होता है वैराग्य। करुण रस का अस्थायी भाव शोक, जिसका अर्थ होता है दुख। हास रस का अस्थायी भाव हास, उसका अर्थ होता है हंसी। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध, उसका अर्थ होता है गुस्सा करना। ये बताइए 54 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कौन सा रस है? हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। कामन आपको देखने के लिए यहाँ मिल रहा है शोक, किसका होता है? करुण रस। कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। बहुत अच्छे। ये बताइए 55 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी आपको बताना है कौन सा गुण, ये गुण वाला आ गया। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैनो बने विशाल। तो कौन सा होगा? वही होगा आपका माधुर्य गुण ही होगा। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ये बताइए, चित्त को प्रसन्न करने वाला होता है, क्या होता है जी? ये भी आपका सेम वही होगा, माधुर्य गुण ही होगा। चलिए आगे बताइए 57 नंबर क्वेश्चन। सही विकल्प चुनना है। इसमें रस बताना है कौन सा रस साहित्य में प्रसिद्ध 9 रसों में अंतिम रस माना जाता है। आपको बताए थे उस दिन। बताइए 9वां रस कौन सा माना जाता है? शांत रस माना जाता है। 9वां रस आपका शांत रस होता है। अगर 10वां पूछा जाए तो क्या होगा जी? 10वां क्या होगा? वात्सल्य होगा। अगर 11वां पूछा जाए तो क्या बताएंगे? भक्ति रस होगा। तो देखिए क्वेश्चन आपको उस दिन भी बताए थे, क्वेश्चन इस टाइप का जरूर पूछेगा कि रसों में 9वां रस कौन सा होता है। तो देखिए आज आपका क्वेश्चन आ भी गया। आगे बताइए, सही विकल्प चुने। इसमें भी आपको रस ही बताना है। कौन सा रस का अस्थायी भाव है? माता पिता का अपने पुत्र पुत्रादि आदि नैसर्गिक स्नेह। उस दिन आपको बताए थे कि जब माता पिता का प्रेम जब बच्चों के लिए होता है, या बड़े का छोटों के प्रति प्रेम, या छोटों का बड़े के प्रति प्रेम अगर आ जाए, तो वहाँ पे क्या होता है? वात्सल्य रस होता है। कौन सा होगा इसमें? ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ये बताइए, दिया है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? सबते होत उदास मन, बस एक ही ठौर, ताही सो सम रस कहत के, सब कवि बिस्मौर। कौन सा होगा बताइए? ये आपको बताना है। ये कौन सा हो जाएगा इसमें जी?
शांत रस हो जाएगा। चलिए अगला बताइए। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? इसमें भी आपको रस ही बताना है, कौन सा होगा। आराम से पढ़िए, इसका आंसर दीजिए। दिया है, चलत देखी जसुमती सुख पावे, ठुमु की पग धरनी रेंगत, जननी देखी दिखावे। कौन सा होगा इसमें? वात्सल रस होगा। बहुत बढ़िया। छोटे बच्चों के लिए हो रहा है कि छोटे बच्चे क्या होते हैं, ठुमुक ठुमुक करके आते हैं और वहाँ पे जो है, जो वहाँ रहते हैं उनके प्रति क्या होता है, प्रेम होता है, जिसको खिलाने के लिए जो करते हैं। ठीक ना। आज हम लोग फिर 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, 60 क्वेश्चन हो गया। कल आपको फिर 30 क्वेश्चन कराएंगे, 90 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है ना। आज हम लोग इतना ही देखेंगे।